आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। क्या है वो टॉपिक? पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर आखिर में कैसे दिखता है, ये पोटेंशियोमीटर कैसे होता है। देखिए मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर है, आप देख रहे हैं ये एक पोटेंशियोमीटर है। देखिए ये क्या है, एक वुडन का फ्रेम है। क्या है? वुडन का फ्रेम। ओके, ये वुडन का फ्रेम है। यहां पर आपको कुछ वायर्स दिखाई दे रही होंगी। देखिए आपको यहां पर कुछ वायर्स दिखाई दे रही होंगी। आपको कितनी वायर दिखाई दे रही है यहाँ? 1 2 3 4। क्या यहां पर ये 4 वायर है? नहीं, आपको देखने में लग रही होंगी कि यहां पर 4 वायर हैं, जबकि ये एक ही वायर है। ये वायर एक ही कनेक्टेड है। देखिए यहां से ये वायर स्टार्ट हुई, 1 यहां से कनेक्टेड है, 2 वहां जाके फिर कनेक्टेड, 3 और ये 4। आपको दिखने में ये 4 वायर दिख रही हैं, जबकि ये एक ही वायर है। अब यहां पर आप देखिए जो ये वायर है, ये वायर बनी है मैग्नीन या फिर कांस्टेंट अलॉय है। किसके बनी है? मैग्नीन या फिर कांस्टेंट, जो कि अलॉय होता है। ओके, उसके बाद आप यहां पर एक स्केल देख रहे होंगे। देखिए आपको यहां पर एक स्केल दिखाई दे रहा है। ये एक स्केल है, 100 सेंटीमीटर का स्केल है। कितने का? 100 सेंटीमीटर का ये स्केल है, यानी कि ये 1 मीटर का स्केल है। अब यहां पर आप देखिए यहां पर कितनी वायर है? 1 2 3 4, यानी कि वायर की लेंथ कितनी होगी? 4 मीटर। कितनी होगी? 4 मीटर। देखिए इसके साथ हम एक यूज करते हैं जोकी। देखिए ये है जोकी। जोकी का क्या काम होता है? जस्ट कॉन्टैक्ट करने का। देखिए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, बस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का इसका काम होता है। बाकी हम आगे देखेंगे क्या काम रहता है इसका। ओके, ये हमारे ये ब्रॉन्ज के स्ट्रिप्स हैं जिनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहता है, तो आपने देखा। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, वुडन का फ्रेम है। वुडन के फ्रेम के ऊपर वायर हैं जो कि हमारी मैग्नीन या कांस्टेंट अलॉय की रहती हैं, और हम इसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर का ये स्केल लगा हुआ है। ओके, तो आपके सामने एक इमेज आ गई होगी पोटेंशियोमीटर की। आखिर पोटेंशियोमीटर कैसे होता है, तो आइए अब हम स्टडी करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर को हम यूज कहां करते हैं, इसका यूज क्या होता है? देखिए कि जैसे कि नेम से ही सजेस्ट होता है, पोटेंशियो प्लस मीटर। पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर को हम कहां यूज करते हैं? जहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो अक्रॉस एनी 2 पॉइंट। कहां पर यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर को? जहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, या फिर हमें किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर करनी हो, या फिर किसी भी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना हो, वहां पर हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। देखिए पोटेंशियोमीटर को हम कहां यूज करते हैं? जहां पर हमें कहीं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, या किसी भी सेल का हमें ईएमएफ निकालना हो, या किसी भी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, वहां पर हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। मैं यहां चिपका देता हूं। तो आपने अभी पोटेंशियोमीटर देखा, उसका यूजेस देखे, तो हम आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पोटेंशियोमीटर का हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में। कहां पर? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि हम पोटेंशियोमीटर को जो यूज कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वोल्टमीटर यूज नहीं करते पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में? क्वेश्चन इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम वोल्टमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, तो फिर हम पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत पड़ गई हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में? काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है, आइए हम समझते हैं। देखिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। ओके, जिसकी वैल्यू है, आप मान लीजिए 10। कितनी है? 10। यहां से करंट आ रहा है, आई करंट, जिसकी वैल्यू है आप मान लीजिए 10। ओके, रेजिस्टेंस है कितने का? 10 का, और यहां से करंट आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस अक्रॉस दिस वायर? अगर हम कैलकुलेशन से करें
यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। आई कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 10, कितना आ गया ये 100। आप समझिएगा इस वायर के क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V इक्वल टू आई आर, आई और ये हमारा क्या है आर, कितना आया 100। ओके, अब मुझे इसको मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस किससे, वोल्ट मीटर से। देखिए ये होता है वोल्ट मीटर, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए कितना छोटा सा है ये वोल्ट मीटर। ओके, काफी कन्वीनियंट रहता है इधर से उधर ले जाना। तो मुझे इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर हम पैरेलल में लगाते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर वोल्ट मीटर लगाता हूं, किस लिए वोल्ट मीटर लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में। तो अब देखते हैं वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा। देखिए वोल्ट मीटर को चलने के लिए कुछ ना कुछ करंट की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ करंट की जरूरत होती है, यानी कि वोल्ट मीटर को चलने के लिए करंट चाहिए। अब ये वोल्ट मीटर है तो कुछ ना, जो यहां से करंट आ रहा है 10 एम्पियर का, कुछ ना कुछ करंट इसको भी चाहिए। मान लेते हैं जो ये 10 एम्पियर का करंट आया है, 1 एम्पियर का करंट यहां चला गया और 9 का यहां चला गया, क्योंकि वोल्ट मीटर को भी चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब देखिए इसने 1 यहां पर यूज कर लिया और 9 यहां पर चला गया। अब देखिए जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा, पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग देगा वो कितनी देगा, करंट कितना जा रहा है 9, रेजिस्टेंस कितना है 10। जो ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा, ये रीडिंग कितनी देगा 90 देगा। कितनी देगा 90, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस था कितना वायर के क्रॉस, जब तक हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था, कितना था 100 था। जैसे हमने वोल्ट मीटर लगाया उसने करंट को यूज करा, करंट को यूज करने से जो रेजिस्टेंस था हमारा करंट हमारा कितना यहां रह गया 9, रेजिस्टेंस कितना है 10, जिसकी वजह से यह पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाया इसने 90। तो आपने अभी अभी देखा, हमने किसी वायर के क्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला वोल्ट मीटर की हेल्प से, तो उसने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया लेकिन वो एक्यूरेट नहीं दिखाया, वो एक्यूरेट नहीं दिखाया। वो एक्यूरेट क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वो करंट यूज करता है। करंट को यूज करने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रहेगी, लॉस रह गया, पोटेंशियल डिफरेंस का लॉस हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम वोल्ट मीटर को हम यूज क्यों नहीं करते। देखिए वोल्ट मीटर को हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वोल्ट मीटर को चलने के लिए करंट की आवश्यकता होती है। अगर वो करंट को यूज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंसेस का कुछ लॉस हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। इसलिए हम वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में यूज नहीं करते। यानी कि अब हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो हमें एक्यूरेट रीडिंग दे, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। एक्यूरेट रीडिंग, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट है वो उतना ही उतना दे। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब वो करंट को यूज ना करे। करंट को यूज ना करे, बिना करंट को यूज करे पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट देखते हैं कैसे रहेगा। देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। मान लीजिए मेरे पास दो सेल हैं, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा। देखिए एक सेल, इन दोनों सेल को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। दो सेल हैं, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा, इनको मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये सेल करंट कैसे देगा, ऐसे, और ये सेल की डायरेक्शन करंट कैसे रहेगी, ये करंट ऐसे देगा। ओके, और ये सेल कैसे देगा, सॉरी ये सेल करंट कैसे देगा, ऐसे। यानी कि ये सेल की करंट की डायरेक्शन रहेगी ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, और इस सेल की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसे रहेगी, क्लॉकवाइज। तो मुझे आप ये बताइए, जो हम यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं, इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ रहेगी, उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ रहेगी, यानी कि डिफ्लेक्ट वो इस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा, या फिर कहीं नहीं करेगा। देखिए गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है इस सेल पे, इन दोनों सेल पे, इन दोनों सेल पे। मान लीजिए अगर ये सेल ज्यादा पावरफुल है, इसका करंट ज्यादा पावरफुल है, तो क्या होगा, करंट आ रहा है, हो सकता है वो डिफ्लेक्ट इधर कर दे।
अगर ये सेल पावरफुल है, ये करंट ऐसे देगा, हो सकता है करंट इस तरह डिफ्लेक्ट करे। एक ऐसा केस आएगा कब, जब गैल्वेनोमीटर की जो सुई होगी वो कहीं नहीं जा रही, मान लीजिए ना इधर जा रही है वो, ना इधर जा रही है। इसका मतलब क्या, आप मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं, गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो कहीं भी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर और इसकी पावर क्या होगी है, सेम है। इसकी वजह से ना वो सुई इधर जा रही है, ना वो सुई इधर जा रही है। मान लीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन ये रहा, एक पर्सन ये रहा, ये दोनों अपनी ताकत लगा रहे हैं, ये दोनों कहीं नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि इसकी भी ताकत, इसकी भी ताकत, दोनों की ताकत क्या है, इक्वल। इसकी वजह से वो कहीं नहीं जा रहे। ऐसा ही कंसेप्ट समझिए। हमने यहां पर क्या देखा, गैल्वेनोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन ना इस तरफ हो रही है ना इस तरफ हो रही है, वो बिल्कुल जीरो पे है। इसका मतलब यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है और इसकी जो वोल्टेज है, दोनों की वोल्टेज क्या हो चुकी है, सेम। दोनों की वोल्टेज अगर सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, तो यहां से करंट की डायरेक्शन ये है, यहां से करंट की डायरेक्शन ये है, जिसकी वजह से यहां करंट कितना होगा, जीरो। देखिए इस कंसेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। बैलेंसिंग बोलते हैं हम इसको, बैलेंसिंग पॉइंट हो गया यहाँ पर कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या है, अक्रॉस दिस वायर सेम है, जिसकी वजह से करंट क्या हो गया, जीरो। तो ये कंसेप्ट हम पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं।